नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं ईरम न्यूज़ 24। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस वक्त हम ज़िला मेरठ का एक गांव है खेड़ी कला, इसी में ही मौजूद हैं। यहाँ जल भराव की स्थिति इतनी ख़राब है कि लोगों का आना जाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर ग्राम प्रधान का सफाई और जल भराव को लेकर कोई ध्यान नहीं है, कोई ख्याल नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान यहाँ के इस गांव में नहीं रहते। जब से चुनाव जीते हैं वो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। आइए जानते हैं ग्रामीणों से कि कैसी स्थिति है इस गांव की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम पंचायत खेड़ी कला, जिसकी तहसील सरधना पड़ती है और ज़िला मेरठ पड़ता है। यहाँ के ही एक युवक हैं जिनका नाम शाहरुख खान और पिता का नाम सरफराज खान, जो पूर्व प्रधान रह चुके हैं इस गांव के। इस गांव के इतने हालात ख़राब हैं कि इस गांव के जो 3 रास्ते हैं, मुख्य रास्ते, मेन रास्ते, उनमें जो पानी है वो घुटनों तक भरा हुआ है। यहाँ के ग्रामीण इस समस्या को लेकर काफ़ी परेशान हैं। आइए जानते हैं शाहरुख खान से कि जो आप पर्चा भरने जा रहे हैं या पर्चा भरेंगे आने वाले 2026 में प्रधानी चुनाव को लेकर, गांव वालों कितना समर्थन है? जी। जी, हम जो है उससे 37 साल पहले प्रधान थे गाँव के। उससे बाद में आज तक गाँव में कोई विकास नहीं हुआ, कोई साफ-सफाई नहीं हुई, किसी ने अच्छी तरीके ध्यान नहीं करा, गाँव में साफ-सफाई। इसी को देखते हुए हमने ठाना है कि गाँव में इंशाल्लाह हमें साफ-सफाई करवानी है, पूरी तरीके से गरीबों की मदद करनी है, हर तरीके से साफ-सफाई रखवानी है। बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है, इसी वजह से हमने ये पर्चा भरने की इंशाल्लाह ठानी है और इंशाल्लाह लोगों का समर्थन हमारे साथ बहुत ज़्यादा है और इंशाल्लाह अच्छी भारी मतों से हम जीतेंगे। खेड़ी कला जो गांव है ये 2 कस्बों के बीच पड़ता है। एक है हर्रा कस्बा, जो नया कस्बा है, और एक है खिवाई। इन दोनों के बीच में गांव पड़ता है, ग्राम पंचायत खेड़ी कला। इससे एक गांव और जुड़ता है। कौन सा गांव है वो? जैनपुर, जैनपुर है मनापुटी से आगे। जैनपुर गांव है। इन 2 गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनती है। तो मेन मुद्दे क्या-क्या होंगे आपके? मेन मुद्दे इंशाल्लाह जो गरीब हैं उनकी पेंशन बंधेगी, जो एज ज़्यादा है 60 से प्लस, और जो भी सरकारी काम आएगा इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, अपने गाँव का विकास करेंगे और किसी भी चीज़ से मेहनत से इंशाल्लाह इनके साथ हटने के नहीं है। गाँव में गंदगी वंदगी का बहुत ज़्यादा मामला ख़राब, इसी वजह से हमने देखते हुए पर्चे की ठानी है। तो जिस तरीके का मतलब आप पर्चे की बात कर रहे हैं, नॉमिनेशन फाइल की बात कर रहे हैं कि हम नॉमिनेशन फाइल करेंगे ग्राम पंचायत के लिए आने वाले प्रधानी के चुनाव में, तो गांव वालों का कितना सहयोग और समर्थन है? गाँव वालों का हमारे साथ 80% समर्थन है सबका। सभी ने, उन्होंने गाँव वालों ने मिल के चुन कर हमें चुना है कि हमारे पापा प्रधान थे अब से 37 साल पहले, तो उन्होंने अच्छा काम करा था, इसी वजह से उसके बाद इन्होंने लोगों ने हमें चुना है। अब से पहले हमने इलेक्शन लड़ा नहीं था, जो 2021 में इलेक्शन हुआ था, उस टाइम भी लोगों ने बहुत कहा था, मगर हमने कैंसिल कर दिया, इन मामलों में मत पड़े, क्यों चक्कर में पड़े हैं फालतू। पर हमें दिखा कि ऐसा कोई है ही नहीं गाँव में जो अच्छे से साफ सफाई देखभाल करता है गाँव की, तो इस वजह से हमने अब पर्चा भरने की ठानी है। देखो, सबसे पहला मुद्दा जो है हमारे गाँव का, वो है गंदगी का। साफ सफाई नहीं है हमारे गाँव में, चारों तरफ गाँव के जो भी तुम मेन रास्ते हैं तुम देखोगे, सभी जगह पानी भरा हुआ है बहुत बुरी तरीके से। इतनी परेशानी है कि स्कूल में जाने में बच्चों को बहुत परेशानी बनती है। कोई रास्तों पे, नालियों पे कोई ध्यान नहीं है किसी का। 5 साल भी हमने, हमारे प्रधान रहे हैं भूरे प्रधान जी, हमने इन्हें समर्थन दिया था पूरी तरीके से, पर उसमें भी काम नहीं चल पाया। साफ सफाई का कोई मसला नहीं, सबसे मेन मसला ये है, मेन मुद्दा जो है साफ सफाई रखे तो सबसे बेहतर है, और तो कोई ऐसी खास हमारे गांव में काम है नहीं। अगर ये भी रखे तो ये बहुत बड़ी बात है, मगर इसका भी काम नहीं चला। अभी आपने बात की वर्तमान प्रधान की, क्या नाम है उनका? भूरे प्रधान जी। तो ये जो भूरे प्रधान हैं, जिस तरह की गांव की हालत है, इतनी खस्ता हालत है कि आप लोग तो रह ही रहे हो क्योंकि आप लोग यहाँ के निवासी हो। मान लो अगर किसी क्षेत्र से या किसी गांव से या किसी शहर से अगर कोई मेहमान आ जाए, और जिस तरीके की हालत है दोनों या तीनों रास्तों की, जो मेन रास्ते हैं इस गांव के, वो कैसे आएगा? वो आने की तो बस ये है, अगर उसका बाइक है पे आ रहा है तो छींटा में बहुत ज़्यादा है, पैदल आ रहा तो वैसे रास्ता नहीं निकलने का, वाहन से आ रहा तो वाहन घर से निकलते ही ख़राब है। पर बहुत ज़्यादा परेशानी है गाँव की गंदगी की वजह से। जो नए नए मेहमान है वो आना भी कम पसंद करते हैं, और हमारे गाँव में वैसे भी कहा, तुम्हारे गाँव में तो बहुत ज़्यादा गंदगी है, अब उसमें कर भी क्या सकें हम, बताओ। साफ सफाई करवाने की जिम्मेदारी तो प्रधान की है, जो मौके का प्रधान है, अब उसमें और लोग कर भी क्या सकते हैं, बताओ। सफाई कर्मी कितने दिन आता है आपके गांव में? उसका तो ऐसा ही है, बस 20 दिन में या महीने में 1-2 बार चक्कर लगा कर छुट्टी, कुछ नहीं है। तुम देखो पूरे गाँव में सर्वे करो, गाँव में कितनी बुरी कंडीशन गाँव की है गंदगी से, नालियों में गोबर,
रास्तों में पानी, बहुत बहुत बुरी तरीके से मामला ख़राब हुआ पड़ा है पूरे गांव का ही। ऐसे नहीं है कि कहीं भी साफ़ सफाई सुथराई हो बिल्कुल भी। यहाँ तक कि हमारे गांव पे इतना फ़र्क पड़ता जा रहा है कि जो नया रिश्ता करेगा, रिश्ता करने को भी कोई तैयार नहीं है यहाँ इस गाँव में। तो ये थे हमारे साथ जो आने वाले प्रधानी के चुनाव हैं, शाहरुख खान, उसमें ये प्रत्याशी हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में और इस गांव के मुद्दों के बारे में ग्रामीणों से। क्या नाम है आपका? सद्दाम नाम है जी। तो सद्दाम भाई, जिस तरीके से मेन रास्ता है आपके गांव का और एक रास्ता और है, दोनों जगह पानी भरा हुआ है, जल भराव हो रहा है, किस तरीके की समस्या का सामना कर रहे हैं आप? बहुत विकट समस्या का सामना करना पड़ रहा है जी। आने जाने में दिक्कत है, दिन हादसे हो रहे, कोई मोटरसाइकिल वाला गिरा है, कोई बच्चा गिरा है, घर से लोग निकल नहीं पाते जरूरी सामान के लिए भी बचावा निकलना पड़ा है जी। बीमार और पड़े जी बच्चे। गाँव हमारे मोहल्ले में जहाँ भी पानी भरा हुआ, मेन रास्ता जी कई गाँवों का 50,000 की आबादी निकले 4 गाँव में जी इस पे लगे हुए। तो जैसे आप बता रहे हैं 50,000 की आबादी इस रास्ते पे 4 गांव पड़ते हैं, तो फिर भी आपके जो ग्राम प्रधान हैं उन्होंने इस पानी की व्यवस्था की है नहीं? ग्राम प्रधान तो हमारा यहाँ रहता ही नहीं, जो तो प्रधान नहीं कर रहा, दिल्ली रह के कर रहा है जी। उसे कोई मतलब नहीं गाँव के विकास से, गाँव में कुछ हो जी। वो तो अपना दिल्ली में पड़ के मौज ले रहा। आजा जी 6-7 महीने में एक दिन राउंड मारना, आजा फिर चला जा। उस इस बात से कोई संबंध नहीं है कि गांव में क्या काम करवाना, क्या नहीं करवाना, कहाँ जल भरा हुआ है, कहाँ नाली का कार्य करना, कुछ नहीं। वो तो अपना सिर्फ गांव दिल्ली लेट का मजा मारना जी। जिस तरीके की गंदगी गांव में फैली हुई है, ज़िला मेरठ का ये गांव है, तहसील इसकी सरदना है, क्या आप कहीं और सफाई विभाग में या किसी बड़े अधिकारी, आला अधिकारी के पास गए हैं इस चीज़ को लेकर? हम किसी आला अधिकारी के पास नहीं गए जी। हम नहीं गए जी कहीं भी। गांव के आदमी कहाँ इतनी चीज़ जाने है जी, कहाँ जाना कहाँ नहीं। तो जो गांव के जिम्मेदार आदमी उनको तो पता है इस चीज़ का। ठीक है जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नईम। मोहम्मद नईम, ये जो पानी भर रहा है आपके घर के सामने खेड़ी कला गांव में, आपका चलना, आप चल कैसे रहे हैं इस गांव के लोग? चल ऐसे रही, देखो आपके सामने ये सब रास्ता सारा खराब हो पड़ा पूरा। ये देख लो आप, आपके सामने जैसे भी है। इस गांव में कोई विकास नहीं है, कुछ नहीं है। इलेक्शन का दौर आ रहा है, जब भी प्रधान की कान बजू नहीं चल रही होगी कैसी भी, समझे। गांव वाले बहुत परेशान है इस चीज़ के लिए लेके, बहुत ज़्यादा। तो जिस तरीके का ये जल भराव है, क्या प्रधान द्वारा कोई कोशिश या किसी तरह का कोई नाला या नाली या बम्बा, जिसे हम वो कहते हैं, पुलिया बोलते हैं, इस तरह का कोई कार्य हुआ है? कोई कार्य नहीं हुआ यहाँ पर अभी। कोई कार्यकाल होता तो पानी नहीं बढ़ता यहाँ पर। ये अगर देखो यहाँ से देखो, उधर से देखो, सामने वहाँ से पूरा पूरा आगे तक रास्ता खराब है। इसमें कम से कम भी तकरीबन ये मेन रास्ता है गाँव का। अगर प्रधान को ये थोड़ा बहुत दिखता कि इसमें गांव का मेन रास्ता है, ये इसे सही करा दूं, मट्टी गिरवा दूं उस पे, चलो नहीं बनना तो कोई बात नहीं है, मट्टी गिरवा दूं उस पे, तो मट्टी भी नहीं गिरी इस पे अगले पे। जब आपने वोट दी थी 2020 में के लगभग, तो क्या क्या वादे किए थे प्रधान ने आप लोगों से? प्रधान ने सब वादे करे हैं, सबके मकान बनवा देंगे, मकान ही बन गए सबके यहाँ। नाले बन गए यहाँ, रास्ते बन गए यहाँ, जोड़ की बाउंड्री होगी, बरात घर बन गए यहाँ, सारे काम हो गए हैं। तो तकरीबन सारे काम, मतलब एक वो बना रखा कूड़दान वहाँ पर, वो बना रखा है ऐसे टपोरी टाइप का बिल्कुल। गांव में साफ सफाई कितनी है? गाँव में चूड़ा आता है जी 1 महीने में 1 बार, और वो भी आधे गांव में 15 दिन पहले और आधे गांव में 15 दिन बाद ये सफाई होती है गांव के अंदर। तो जिस तरीके का ये जल भराव हो रहा है, मेन ही रास्ते पर पानी भरा हुआ है, रिश्तेदार आते हैं? रिश्तेदार कहना है जी तुम्हारे गांव में प्रधान बढ़िया है, विकास अच्छा हो रहा है, कि सब आदमी के पाँव सन के जाते हैं गाँव में। सच जो मतलब यहाँ एक गांव का तो वो है नहीं, इसमें कम से 50 गांव के आदमी निकलते हैं को, सुबह शाम तक 50 गांव के आदमी निकलते हैं को। आप ही देख लो, लेडी देखो कैसा आ रही है ये, सभी देख लो आप इधर लाइव देख लो करके, इनसे भी बुलवा लो, ठीक है ना। दुनिया साफ सफाई यहाँ तो प्रधान तो अपना गाड़ी है, प्रधान पे स्कॉर्पियो 1 महीने में 1 राउंड मारता, अगला 1 महीने में 2 राउंड, 1 राउंड अपना गांव में बैठता भी नहीं, बैठा हुआ 2-4 बार, और अपना सीधा दिल्ली। प्रधान का काम क्या होता है कि प्रधान काम होता है जो गांव में प्रधानी करने के लायक हो, वो प्रधान होना चाहिए इस गांव के अंदर। ये प्रधानी गांव दिल्ली से प्रधान चलेगी, यहाँ पर मुख्यमंत्री का पद थोड़ी ले लिया उन्होंने है जी। तब प्रधान है, प्रधान के तरीके से रहना है यहाँ, तो प्रधान आइए इधर पे।
यहाँ के प्रधान रहते नहीं क्या इस गांव में? इस गांव में रहता प्रधान, प्रधान रहा दिल्ली। दिल्ली से कोई कोई काम होगा तो हाँ जी प्रधान जी आ जाओ, प्रधान आओ अगले दिन। तो जिस तरीके से फिर से दोबारा चुनाव का समय करीब है और लोग तैयारी कर रहे हैं, इस बार क्या मुद्दे होंगे ग्रामीणों के? गांव के अंदर मुद्दे ये है, देखो जी, प्रधान के पद के उम्मीदवार यहाँ पर 4-5 आदमी उठ रहे हैं। अभी तो कोई पता नहीं, खैर प्रधान का किसका मामला बन जाए किसका नहीं बनता, तो एक सट्टा है ये तो, समझे। चुनाव का तो मामला ऐसा होता है कि दिन रात दिन में बदल जाता है, रात तो कुछ दिन में कुछ, ये है जी। तो मुद्दे क्या होंगे आपके, आप लोगों के मुद्दे क्या होंगे इस बार चुनाव में? आपको तो इस गांव के अंदर प्रधान जी दूसरे बने कोई और ही, ये तो बनने का नहीं किसी के हित पे भी। जी, आपका नाम? हसन और बुसरू। तो हसन भाई, जैसे कि ये शाहरुख खान अभी हमारे साथ थे, जो पूर्व प्रधान रह चुके सरफराज खान के ही पुत्र हैं, उनके ही बेटे हैं। तो ये अब चुनाव में आने की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले चुनाव की जो प्रधानी चुनाव है उनमें आने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोगों कैसे देखते हैं इस प्रधानी को? हम तो जी हमारे भैया हैं, अच्छे नज़रिए से देखते हैं। बस हमारे तो यही, जैसे वे प्रधान हैं तो उन्हें रहना चाहिए यहीं, तभी गांव का विकास होगा। और वो दिल्ली अपने काम से रहते हैं, यहाँ कुछ हो नहीं पाता। गांव में जिस तरीके से पानी भरा हुआ है, जल निकासी नहीं है बिल्कुल भी, मेहमान भी आते होंगे आपके यहाँ, क्या मेहमान क्या क्या बोलते हैं? मेहमान आना ही पसंद नहीं कर रहे जी। मेहमान तो हमारे प्रधान को और हमारे के बारे में कहते हैं कि बड़े ख़राब लोग हैं, इन पे ये सफाई नहीं हो पा रही, क्या कर रहे हैं ये लोग। अब बताओ जनता क्या करे, जो मेन आदमी वही तो करेगा जी, वो कुछ करते नहीं जी। ये जो आने वाले चुनाव में शाहरुख खान हैं जो प्रत्याशी हैं, तैयारी कर रहे हैं प्रधानी की, खेड़ी कला गांव से और जैनपुर से, दो गांवों से ये तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों का कितना समर्थन रहेगा और कितना सहयोग रहेगा? हमारा पूरा समर्थन इनके साथ है जी, हम इनके साथ हैं पूरे दिल जान से, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा जी दानिश है। दानी, जिस तरीके से अभी आने वाले चुनाव, ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है, 2026 से शुरुआत में जो हुआ है, जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं कि हर गांव से जो प्रत्याशी हैं वो अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों के साथ कर रहे हैं। इसी गांव के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम शाहरुख खान है, जो कि चुनाव में तैयारी कर रहे हैं, प्रधानी के चुनाव में। आपका कितना सहयोग और समर्थन रहेगा? देखो जी, समर्थन हमारा फुल है, इनको फुल सपोर्ट है। ये हो या कोई भी हो, ज़रूरी नहीं है कि भाई यही बने, वो तो अल्लाह के हाथ में बात है। बस हमारा जो कहना यही है कि ऐसा युवा नेता चुनो कि जिससे कि हमें बहुत फ़ायदा हो, हमारे गांव के रास्ते सही हो जाए, कोई हमें बाहर का आदमी आकर बुरा ना कहे। अब तुम देखो गांव के बाहर निकलने के बाद इतना बुरा हाल है, तीनों ही रास्ते ख़राब है। सिर्फ ये मोड़ वाला जो खिवाई को रास्ता जा रहा है ना, ये सही है, बाकी दोनों रास्ते ख़राब हुए पड़े हैं। तो किस तरह की विकास चाहते हैं आप? अगर शाहरुख खान ग्राम प्रधान होते हैं इस गांव से, तो किस तरीके का विकास चाहते हैं आप अपने गांव में? हम तो जी इस तरीके का विकास चाहें, थोड़े रास्ते वास्ते सही हो जाए, और अपना जो ये नाली पाली है, गंदगी है, साफ़ सफाई हो जाए अपने यहाँ से। बस अपना जो गरीब आदमी है जिसके कोई सहारा नहीं है बेचारे के, उसको थोड़ा सपोर्ट कर देवे,